तू चल, हम आते हैं। मालिक बहुत ही गुस्सा में थे। जो मलकिन अकेली होती तो कुछ ना कुछ जरूर लाते। कल ही तो बोल रहा था मलकिन मर जाएगी तो पेट भर खाना मिलेगा। बुरबक कहीं का, हमको अकेले खाते, तुम नहीं डकारते। लेकिन बापू, आखिर केले का थौर चुराया किसने? हाँ, ये तो हम हो सोच रहे हैं। असल में किसी के घर में अन्न नहीं, सबकी हालत हमरे जैसी ही है। पर बदनामी तो हमारी ही होती है। अरे आओ भाई। ठीक है, चल। अरे पकड़ो पकड़ो हमको। साला बेवड़ा, थौरवा मिल गया ना तो बहुत पूछेंगे ससुर को। अब तू जा, मैं डॉक्टर के घर जाऊंगा, तेरे लिए दवा लेके आऊंगा। ठीक है, कीमत ठीक ठाक मिल ठीक जाए। है, संभल कर जाना। हे ईश्वर, रक्षा करना, अपना ध्यान रखना। जाओ, उधर देखो, यहाँ भी देखो। अंदर बहुरानी गर्भवती है, अधनंगी पड़ी होगी। चारों ओर ठीक से देख के जाना भाई। आवाज नहीं है, सारी रात तड़प के अब सोई है, फिर भी जाएंगे। ठीक है, हम आएंगे बाद में। सामान तो हम ढूंढ ही लेंगे। भगवान, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ठीक है, आना दोबारा। चल भाई। जा रे, बावरिया को थोड़ा देख कर पानी सानी पूछ। चाहता क्यों नहीं? डर के मारे नहीं जा रहे। अगर कहते भूख लगी है तो कह देना, हम खाना लेके आते हैं और भाग चलना। बाबू, ओ बाबू जल्दी आओ। ओ बाबू, सब खत्म हो गया बाबू। आते हैं। हमको तो लगता रात को ही मर गए बाबू, शरीर पूरा ठंडा हो गया। मालकिन, ओ मालकिन। का हुआ रे? बुधिया बच्चे को जन्म देते हुए मर गई कल रात को ही। बाप बेटे बहुत रो रहे हैं। तू बाहर इंतजार कर, मैं मलिकार को बता कर आती हूँ। वो तो अभी दुनिया भर का हिसाब लेकर बैठे हैं। तू बाहर इंतजार कर, मैं अभी आई। अच्छा मालकिन। अरे आओ ना जल्दी। अब नहीं चला जा रहा, मैं तो यहीं बैठ रही हूँ। बताओ ना, और कितनी दूर है? हमरा तरह पैर चलाओगी तो 1 घंटा, और अपना तरह चलोगी तो पूरा दिन। मुझे पानी पीना है। सामने ही नदी है, जब नदी पार करेंगे तो पी लेना। ससुराल में पहले दिन खाना बनाना पड़ता है, यही नियम है हमारा। नहीं, मुझे अभी पीना है। लाओ।
तुझे भूख लगी है माधो? नहीं बापू, एक ही बार तो शादी होता है। कल इतना खा लिया कि हजम होते होते रात हो जाएगा। तेरा ससुराल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खिलाया पिलाया तुझे। हमारा ब्याह में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तेरा ममहर बहुत कंजूस है। और का कहा तूने, ब्याह एक ही बार होता है क्या? मेहरिया मर गई तो फिर से ब्याह होता है। हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। अब कुछ नहीं कर पाए तुमने लिए। कल ही बोल रही थी अस्पताल ले चलो, हम ले नहीं गए। हाय राम, बेचारी बुधिया। हाय रे, चली गई। बच्चे का मुंह भी देख नहीं पाए। ओ चाचा, मालिक के घर जाइए, उन्होंने बुलाया है। आप लोग बुधिया का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। चलो बाबू। बुधिया, ओ बुधिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता माधो। कोई मरता है ना तो मालिकों का तिजोरी समझो खुल गया। अभी जितना रोएगा उतना ही ज्यादा कमाएगा। लेकिन बापू, आपको तो सच में रोना आ रहा है। जवान मेहरिया मरी है, रोना तो आएगा ही। चल चल, अभी तो बहुत रोना बाकी है तेरा। चल चल चल। दूर रात हो गए मलिकार, एक क्षण के लिए भी पलक नहीं मूंदे। घर में जो था, रुपया पैसा बर्तन सर्तन सब बेच दिए। औरिया के लिए दवाई खरीदे। कल सारी रात द्वारे पे खड़े रहे पोते का मुंह देखने के लिए। हाय कैसे कैसे क्या कहोगे मलिकार? अच्छा ठीक है, शांत हो जा, रो मत। छोटी बहू इधर आ। ये रुपया रख, कपड़ा खरीद लेना। मलिकार की भगवान आपका भला करे मलिकार। मेरी बात सही निकली या नहीं है? इतना सारा अनाज, चिवड़ा, घी, पिछली बार कब इतना सामान घर आया था? मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन बापू, कुत्ते को घी थोड़ी ना पचता है। भेज देंगे कहीं, हमें ही सब नहीं बचेगा। हकते हकते परेशान हो जाएंगे। चल। अच्छा बापू, हाँ नया कपड़ा खरीदना ही पड़ेगा का?
हाँ रे, कफन के लिए नया कपड़ा देना होता है। ओ बापू, क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? घर पे धोती बना के पहनते हैं। ऐसा बुर्बकाही का बात करता है। ढेले भर की अकल नहीं तुझ में। चिता पर चढ़ाने से पहले नया कपड़ा देना पड़ता है, शुद्ध वस्त्र। चिता का लकड़ी, डोम का खर्च, और जो जाएगा हम लोग के साथ उसका खर्चा, फूल धूप। पैसा मिला इतना? हमारी आंटी पूरी भरी हुई है रे। चल चल। जो लोग नदी के घाट तक जाएगा, हाँ। उनका खुराकी के लिए तो दारू भी लगेगा, उसका का? कम भी ना कहेगा। चल पहले कलातर करते हैं। माधव, इन्होंने भी 100 रुपए दिए। जितना तू रोएगा उतनी तेरी मुट्ठी गर्म होगी। सच सच बताओ, और कितनी दूर है? मुझ में अब बिल्कुल जान नहीं बची। कितना दूर तक चली है? इतना में ही थक गई? गरीब के हाथ पैरों में बहुत ताकत होनी चाहिए और भूख कम होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, बड़े बूढ़े कह गए हैं। चंदन, आज देसी पिला और साथ में गिलास भी देना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पिछला जो बाकी है उसका क्या, पहले वो दे। हमारा मेहरारू मर गया काका, दुख से सीना फटा जा रहा है, थोड़ा दारू दे दो। सुना है, खबर मिली, एक बोतल दे सकते हैं मेरी तरफ से। चला हटा अपने इस फोकट के माल को। अरे बाप, बढ़िया वाला दे और गिलास भी देना। गिलास भी? पहले का सारा चुकता कर दिया मैंने, इसके पहले का जो भी था। ठीक, अभी एक बढ़िया वाला निकाल और साथ में 10 रुपए के चने भी। पैसे की गर्मी देखा रहा साला। माधो, मन खराब मत कर बहुआ। बीमार होके बिस्तर पे पड़े पड़े मरती तो क्या अच्छा होता? पेट में लड़की थी कि लड़का? रात में एक बार घर जाता तो बस। सब ऊपर वाले की इच्छा, कौन बदल सकता है? ऊपर वाले ने किस्मत में क्या लिखा है क्या पता। एक साल में 2 जीवन चला गया बापू, कुछ भी नहीं कर पा। हाँ, कल तो मैं भी चला जाऊंगा, तब क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर सकते माधो, जब जिसका बुलावा आएगा जाना पड़ेगा। बहुत आराम तकलीफ करो, हो रही है सब ठीक हो बापू। जाएगा। क्या हुआ रे चंदू? थोड़ा पानी तकलीफ दे। हो रही है, लेकर आ दारू। अब सहन नहीं हो रहा। अब तो शरीर सड़ने वाला है। कब के गए हैं मदद मांगने? देख रही है ना, यहाँ वहाँ पैसे बटोर रहे होंगे। अगर यही है तो तुम्हारे मालिक को होश है? इतने दिन से गांव का प्रधान है, उन्हें नहीं पता? अभी के वक्त में कफन का कपड़ा, चीता की लकड़ी, ये वो सब खर्चा 200 रुपये में क्या होगा? ऐसे वक्त में काम ना आए तो कैसा प्रधान जी? तुम जरा चुप रहोगे? हवा के भी कान होते हैं। मालकिन की मालिश करके जो थोड़ा बहुत मिलता है वो भी बंद करवाओगे क्या? गरीबों को ना इतना विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर वो 2-4 रुपए ज्यादा दे देते तो आज ऐसी नौबत तो ना आती। धूप चढ़ेगी तो शरीर सड़ेगा, उसकी भूखा उनके घर तक पहुंचेगी। पता नहीं वो दोनों कहाँ मदद मांगते फिर रहे हैं।
ले, जरा खुल के बता तो क्या बात है। तू फटाफट बोतल पे बोतल खोल रहा, खटाखट कड़कड़े नोट निकाल रहा है। दारू मांगूंगा, दारू देगा। नोट मांगेगा, नोट दूंगा। ज्यादा बकबक करेगा तो थोड़ा चल के दूसरी भट्टी पे बैठ जाऊंगा। ऐसी बातों से मुझे मत डरा घिसू, मैं नहीं डरने वाला। ऊपर वाले के आशीर्वाद से ऐसा धंधा खोल के बैठा हूँ ना, दूर दूर से खरीदार मक्खी की तरह भनभनाते हुए आते हैं। तू ठहरा अपने गांव का आदमी, इसलिए पूछ लिया। मेरे बापू का गुस्सा का कारण हम जानते हैं काका। ये गांव में कान भरने वाला बहुत है, सब सलक्कड़ खजूरे हैं। अरे मनसा, मेरा भी मन आज बहुत बेचैन है रे। वो दोनों बाप बेटे दारू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे ओ कुसुम, अपने मर्द से बोल ना जाकर शराब की भट्टी में देख आए। अच्छा मालकिन, आती हूँ। चल जल्दी चल, पता नहीं और कब तक पड़ी रहेगी। अब तो कुकुर सियार और गिद्ध नोचेंगे। अच्छा बापू, हम लोग जी भर के दारू पी रहे हैं कि किसका किस्मत से? बूदिया की किस्मत से, समझा? बूदिया बहुत अच्छी थी, सती सावित्री थी। बूदिया को भगवान भी आशीर्वाद देते होंगे, समझा तू? इसका मतलब मेरे मेहरिया की किस्मत अच्छी थी। और नहीं तो क्या। और सबसे बड़ा सबूत तो है ये बोतल। अरे बुढ़ाओ, मांस पकाए हो तो परोसो। लड़की बनकर जन्म लेना ही पाप है। पिता के घर, पति के घर, कहीं शांति नहीं है। इस शरीर को सिर्फ भूख लगती है और वो भूख अन्न से मिटती है। हे भगवान, चाहे जो भी हो, अगले जन्म मुझे गरीब के घर पैदा मत करना। शरीर सूख के कांटा हो गया, कोई होश है उन्हें? मैं तो जानता ही था, इसीलिए 200 रुपए दिए। जो दूंगा दारू की भट्टी पर ही जाएगा। तो क्या उससे कफन नसीब ना होगा? तो क्या करूं मैं? आप गांव के प्रधान हैं, सब कितनी इज्जत करते हैं आपकी। अगर इस गांव में ऐसा कुछ हुआ तो फिर बदनामी तो आपकी ही होगी, बताइए। सर पकड़ के बैठे रहने से काम चलेगा? तू कहे तो मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने मर्द से कह दूं तो ईंट भट्टे पर कहीं लगा देगा। मेरे कहने से क्या होगा? जिसे काम करना है उसे देखो, वो तो पड़े पड़े सो रहा है। मेरी ही किस्मत फूटी है। बापू की भी उम्र हो गई है, 3 पेट कैसे पालूंगी पता नहीं। क्या करेगी बहन, बाप बेटे दोनों बराबर आलसी हैं मुए। क्या कहूँ दीदी, किस्मत ही खराब है। मर जाऊंगी तब पता चलेगा। छी, ऐसी बातें नहीं बोलते बुधिया, तू अभी पेट से है। यहाँ थोड़ी खुली हवा भी है, क्यों? अच्छा बापू, साहब तो चकरा रहा है। बचा हुआ पैसा से कफन मिल जाएगा? ये तो क्या कह रहा है, तुझे ज्यादा चढ़ गई है मालूम पड़ता है। बाप बेटे दोनों कमीने हैं। इसे पकड़ना जरा। लाइए। आखिरी बार कब इतना नशा हुआ था? आज जितना ही सर क्यों न चकरा है। जब तक सर चकरा के बेहोश होके गिर नहीं जाते तब तक नहीं रुकने वाले हम। कफन नहीं मिलने से जो पाप लगेगा? पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता, पर लोग का डर तो अनंत काल से है। वे लोग फिर से देंगे, पर इस बार पैसे नहीं देंगे बल्कि सामान खरीद कर देंगे, समझा? ये ले, यही है तेरा कफन। हम दोनों साथ में मिलकर उसे चिता पर चढ़ाएंगे। बेचारी बुधिया। देख लेना, सारा काम ठीक से निपट जाएगा।
गरीब के घर लड़की होकर पैदा होना ही सबसे बड़ा पाप है रे बुधिया। हुजूर, कुछ खाने को मिलेगा? देता हूँ। रुक रुक जा रुक। तेरी आत्मा को शांति नसीब हो बुधिया। ये रुपया तू अपने हाथों से दे। अरे बुढ़ऊ, इन्हें जम के दारू पिलाओ, खाना खिलाओ, जो चाहते हैं तो रुपया दे दे। तेरे पैसे से ये खाना खाएगा तो तेरी मेहरिया सड़क पहुंचेगी बेटा। आशीर्वाद देना। ए सुन, अब इसे ले जाने का बंदोबस्त कर। तू जाकर लोगों को बुला ला। चल चलो। इसका चेहरा जरा पोंछ देना। जिंदगी अब और क्या कहेगी, कहे भी तो कौन सुनेगा। कहां है वो आवाज, यदि कहीं गूंज रही है ब्रह्मांड में, तो कौन सुनेगा वो क्रंदन। इससे पहले कि हर कदम, हर वचन, हर कथन, हर मंथन शून्य से टकराकर पुनः वापस लौटे, वो स्नेह स्नेह मृत्यु को अपने आगोश में लेकर लौट चले अनंत की सैर पर, अनंत काल के लिए। देखा तूने, तेरे बाप की बात सच निकली या नहीं? हाँ सच में हुआ। रानी सीधे शमशान पहुंच गई। हाँ। हमें कुछ करना पड़ा? न बिल्कुल नहीं। कुछ खरीदना पड़ा? बस दारू पी है। सब उन्होंने दिया। अब तुम्हारा बुद्धि है हम बाबू। दोनों सिर्फ चिता के सामने खड़े होंगे और भिविया के रोएंगे। अपनी रानी चली गई। अब हम क्या करेंगे? हमारा परिवार उजड़ गया। क्या हो गया? रानी चली गई, नाती भी चला गया। हमारा वंश का दिया जलने से पहले ही बुझ गया। क्या हो गया? हाय 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 हाय।